हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का जो रिक्रूटमेंट है, इसमें 16 डिफरेंट प्रोफाइल की रिक्रूटमेंट जारी की गई है। और ये वैकेंसी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है, जो कि भारत सरकार का एक यू नो इंस्टीट्यूशनल कंपनी है, राइट, इंडस्ट्रियल कंपनी है, जिसमें कि प्रोफाइल रहेगा, मेजर प्रोफाइल असिस्टेंट मैनेजर का, और डिपार्टमेंट रहेगा एचआर, आईटी, सीए, लॉ, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड सोशल सेक्टर, ट्रांसलेटर का, सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरीज का, ऑडिटर का, अकाउंटेंट का, फाइनेंस का। तो 16 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की इसमें रिक्रूटमेंट है। सैलरी है 89,150 रुपीज पर मंथ। ग्रुप ग्रुप ए का, ग्रेड ए का जॉब है ये, राइट। तो इसमें क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, क्या एप्लीकेशन फी रहेगा, एंड नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए देखते हैं इस रिक्रूटमेंट को। यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जिसमें कि अगर आप वैकेंसी की बात करें तो एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। जनवरी 2025 में एग्जाम हो जाएगा ऑनलाइन, राइट। इंटरव्यू जनवरी या फरवरी में हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट फरवरी तक में क्लियर हो जाएगा, मार्च तक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ओके। असिस्टेंट मैनेजर 40 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 40 वैकेंसी है, जिसमें कि अगर बात करें यहाँ पर तो आईटी के लिए अलग वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए 85,150 प्लस ये सीटीसी है, राइट, जिसमें कि ये इन हैंड आपको मिलने वाला है। इसके अलावा पीएफ एंड ग्रेच्युटी आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। ये 89,150 इन हैंड सैलरी आपकी होगी, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर गाइस ये परमानेंट जॉब है ना। ये परमानेंट जॉब है, और ये 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा स्टार्टिंग में, तब ऑनरोल किया जाएगा। एंड देन अगर 2 साल में अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो फिर 2 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। देन फिर आप परमानेंट हो जाओगे। ये परमानेंट जॉब ही है, बट स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड जो है उसके लिए। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है 21 से 30 रखा गया है। एज कैलकुलेट होगा 30 नवंबर 2024 से। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। SC ST को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी रिस्पेक्टिव फील्ड। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट 4 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या बैंकिंग, फाइनेंस या सीए हो, या फिर अकाउंटेंट हो, राइट। तो इसमें जो है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर, अगर बात करें अकाउंटेंट के लिए 5 वैकेंसी है। सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद थर्ड वैकेंसी है रिसोर्स एंड ट्रेजरी में 2 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा चाहिए फाइनेंस, फॉरेक्स, बैंकिंग या फाइनेंस में, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या CMA हो, ICWA हो, राइट। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। आईटी में 2 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री चाहिए इन आईटी में या कंप्यूटर साइंस में, 1 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। लीगल लॉ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी जो है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है LLB कैंडिडेट के लिए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेक्रेटरियल फंक्शन में 1 वैकेंसी है। सेक्रेटरी CS कंपनी सेक्रेटरी का एक पेपर होता है, अगर वो आपने क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 1 साल का रिक्वायरमेंट मांगा है एक्सपीरियंस का। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में, मास्टर इन सोशल वर्क या इक्वेलेंट, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड सोशल सेफ गार्ड, 2 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या एनवायरमेंटल साइंस में, या MSc कैंडिडेट, तो 1 ईयर का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रिस्क मैनेजमेंट, 2 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग, राइट।
सीए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 1 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है प्रोक्योरमेंट में, राइट। तो डिसिप्लिन से अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। सभी में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। एचआर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन एचआर और इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट में, इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 वैकेंसी है इसमें। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट 1 वैकेंसी है। अगर इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। राजभाषा, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा हिंदी या इंग्लिश से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। नाउ इसमें कंप्लायंस इन ऑडिट 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन डिसिप्लिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रखा गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, 1 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल, 12 वैकेंसी है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, लॉ, बीएलएलबी या बीटेक, बीई, सीए सभी अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, राइट गाइस। सो 40 वैकेंसी हो गया। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2 पार्ट में एग्जाम होगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा। तो 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, रीजनिंग 25 नंबर, क्वांटिटी 25 नंबर, इंग्लिश जो है 25 नंबर, करंट अफेयर्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर 25 नंबर, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के 60 मिनट में आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल है, जैसे हर एक का 16 है तो 16 का अलग अलग मेन टॉपिक है, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे और एवरी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो ये 100 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको आधा घंटा मिलेगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इसका जो है 1/4 निगेटिव मार्किंग के बावजूद इसका वेटेज रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस में। तो फर्स्ट पार्ट का 40% वेटेज रहेगा, सेकेंड पार्ट का 60% वेटेज रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, राइट, जैसा आपको आता हो। ओके, सो ये है। तो पूरे पैन इंडिया एग्जाम होने वाला है इसका, ये परमानेंट जॉब है। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी 1000 रुपये एप्लीकेशन फी है फॉर जनरल कैंडिडेट। एंड जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर कंसेशन रखा गया है। यू कैन सी लाइक SC ST के लिए 100 रुपये है और अदर के लिए जनरल इकोनॉमिकल सेक्शन OBC के लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फी है। तो आप अप्लाई कीजिए, 23 दिसंबर लास्ट डेट है। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज जरूर पूछिए। मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।